हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की जो आपकी मैथ्स की बुक है उसका जो आपकी सेकंड टर्म है उसकी वर्कशीट करने वाले हैं। सो सबसे पहले सेकंड टर्म में आपका चैप्टर रहेगा वो होगा चैप्टर नंबर 7 रक्षा बंधन। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको क्या करना है, राइट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फॉर द रिपीटेड एडिशन। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सेम नंबर को जब आप ऐड करते हैं बार बार, रिपीटेड एडिशन जब होता है सेम नंबर का तो वो होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। जैसे अब यहाँ देखो 3 आया है, कितने टाइम्स आया, 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12। अब इसी तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट जो है वो लिखने हैं यहाँ पर। जैसे अब देखो 7 आ रहा है, ठीक है, कितने टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5। So 5 times 7 is equal to 35. 6 कितने टाइम है, 3. So 3 times 6 is 18. यहाँ पर कितना होगा, 2. और 2 कितने टाइम है, 6. 6 times 2 is equal to 12. Now write the repeated addition for the following multiplication fact. अभी हमने क्या किया था, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बताया था कि इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इनको एडिशन में लिखना है। जैसे कि यहाँ देखो 5 टाइम्स क्या आया, 3, 5 टाइम्स 3 यहाँ लिख दिया। अब ये क्या होगा, 7 टाइम्स क्या, जो पीछे वाला नंबर है वो, तो 7 टाइम्स क्या लिखना है, 2। तो 2 को कितने टाइम्स लिखेंगे हम यहाँ पर, 7 टाइम्स लिखेंगे। 4 5 6 एंड 7 कितना हो गया, 14। नेक्स्ट क्या है, 6 टाइम्स क्या, 3। सो 3 को हमें कितने टाइम्स लिखना है, 6 टाइम्स। 3 4 5 एंड 6 कितना हो गया, 18। नेक्स्ट क्या है, 4 टाइम्स 6, 6 को लिखना है कितने टाइम्स लिखना है, 4 टाइम्स। सो कितना हो जाएगा, 24। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। कितने टाइम जो है 2 की मल्टीप्लाई करोगे कि आंसर आपका 2 आएगा, तो 1। एंड 6 की मल्टीप्लाई अगर आप 0 से करोगे तो आंसर क्या रहेगा, 0। 6 की मल्टीप्लाई या सॉरी किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई आप 0 से करते हो तो आंसर हमेशा 0 रहेगा, हमेशा। जैसे अब ये देखो 9 की मल्टीप्लाई करनी है किसी नंबर से और आंसर 0 आना चाहिए, तो किससे करेंगे, 0 से। कोई भी नंबर है अगर उसकी मल्टीप्लाई आप 0 से करते हो तो आंसर हमेशा रहेगा 0। नाउ 3 टाइम्स 6 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 टाइम 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। नाउ 5 1 जार 5। अब देखो यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, दोनों इक्वल हैं, यानी कि 7 4 जार एंड 4 7 जार क्या है, इक्वल। नाउ अब हमें करना है इनको मल्टीप्लाई, मैच द फॉलोइंग है, सॉरी, सो मैच द फॉलोइंग। 4 इंटू 7, सो 7 इंटू 4 भी हो सकता है। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3। 5 इंटू 2 तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। 3 इंटू 5, 5 इंटू 3। नंबर सेम है ना, नंबर आपको देखना है कि दोनों तरफ जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है आपको जस्ट ये देखना है कि इसके दोनों तरफ सेम नंबर होना चाहिए, तो वो दोनों इक्वल हैं। अब मैंने बोला 0 की किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। नाउ पेंसिल बॉक्स कैन कंटेन 5 पेंसिल। एक बॉक्स में जो है 5 पेंसिल आ रही है, ठीक है। हाउ मैनी पेंसिल विल बी देयर इन 6 सच बॉक्सेस। ऐसे ऐसे अगर 6 बॉक्सेस बना दें तो कितनी पेंसिल्स होंगी, तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसको, 6 को। 6 बॉक्सेस थे और हर एक बॉक्स में कितनी पेंसिल है, 5, तो कितना हो जाएगा, 30 पेंसिल होंगी 6 बॉक्सेस में, हम देखेंगे तो। नेक्स्ट है अ सेल्फ कंटेन 5 बुक्स। तो इस तरह से एक शेल्फ बनी है, उसमें 5 बुक्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। हाउ मैनी बुक्स कैन 7 सच सेल्व्स हैव। तो इसी तरह की जब 7 सेल्व्स हम बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इनमें कितनी होगी, अब हर एक में कितनी है, 5 5 है, तो 7 में कितनी हो जाएंगी, 5 इंटू 7 या 7 इंटू 5, कितना होगा, 7 5 जार 35 बुक्स। नेक्स्ट है देयर आर 10 हाउसेज इन अ रो। यहाँ पर एक रो है, इस तरह से जो रो जा रही है ये हम बना देते हैं, ठीक है, ये एक रो है, इस रो में 10 हाउसेज है। इसी तरह की 4 रोज हैं, टोटल 4 रोज हैं, तो कितने हाउसेज हो जाएंगे, यानी कि हर एक रो में कितने हैं, 10 10 हाउसेज है, तो 4 रोज में कितने होंगे, 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 हाउसेज। नेक्स्ट है विनय हैज़ 14 जूस बॉक्सेस। विनय के पास कितने बॉक्सेस हैं, 14 जूस बॉक्सेस हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव इक्वल नंबर ऑफ बॉक्सेस टू हिज 7 फ्रेंड। और वो उसके 7 दोस्त हैं, 1 2 3
4 5 6 7, वो सबको इक्वल बॉक्सेस देना चाहता है। तो कितने बॉक्सेस देने पड़ेंगे? अब देखो इसको दो तरीके हैं, या तो आप 14 को डिवाइड कर सकते हो 7 से, 7 2 ज़ा कितना होता है 14, तो कितने आएंगे? 2 2 आएंगे। और दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक एक को दे सकते हो। जैसे पहले सबको एक एक बॉक्स दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 हो गए। अब हमारे पास 7 बॉक्सेस और बच गए हैं, फिर से एक एक दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने कितने बॉक्सेस है सबके पास? 2 2 बॉक्सेस। दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट है अक्षिता हैज़ 24 बलून्स। अक्षिता के पास टोटल 24 बलून्स है। सी गेव इक्वल नंबर ऑफ बलून्स टू हर 3 फ्रेंड्स। अब उसे कितने दोस्तों को देने? 3 दोस्तों को। या तो हम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे किया था, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड आपको पता चल गया होगा, जो टोटल नंबर होती है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है इक्वली, उसको डिवाइड करते हैं। और किससे? जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जैसे 3 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो 3 से डिवाइड करोगे। ऊपर वाले क्वेश्चन में 7 से डिस्ट्रीब्यूट करनी थी तो 7 से किया था। सो यहाँ 3 से करेंगे। 3 का टेबल 24 तक पढ़ना है। सो 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18, 3 7 ज़ार 21 एंड 3 8 ज़ार 24। सो आंसर कितना आएगा? 8। तो हर एक फ्रेंड को कितने बलून मिलेंगे यहाँ पर? 8 बलून्स। नाउ रुद्रा हैज़ 48 बॉल्स। रुद्रा के पास इतनी बॉल्स हैं टोटल। ही वॉन्ट्स टू पुट दिस बॉल इन द बॉक्सेस। वो बॉक्सेस में इन्हें डालना चाहता है। सच डैट ईच बॉक्स हैज़ 6 बॉल। और वो जब डालेगा तो एक बॉक्स में सिर्फ 6 बॉल ही आनी चाहिए, इस तरह से। तो ऐसे कितने बॉक्सेस बनेंगे? तो सेम डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड करना है ना हमें, यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जहाँ भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मतलब वहाँ पे डिवीज़न होगा। सो इसको हम करेंगे 6 से डिवाइड, क्योंकि हर एक बॉक्स में 6 6 है। सो 6 8 ज़ार 48। सो कितने बॉक्सेस चाहिए? 8 बॉक्सेस आपको चाहिए इसको डालने के लिए। सो इसके साथ ही आपकी ये वाली वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। कल करेंगे हम इसके नेक्स्ट चैप्टर की वर्कशीट। इसमें कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।